क्या आप यकीन करोगे कि दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल कभी एक कुत्ते के साइज का जानवर थी। जी हाँ, लाखों साल पहले पैकेटियस जमीन पर चलता था, फिर धीरे धीरे उसका शरीर बदला, पैर तैरने के लिए बने और आज वही जीव ब्लू व्हेल के रूप में राजा है। इसी तरह आज हम जानेंगे कैसे आज के पक्षियों का इवोल्यूशन हुआ, कैसे घोड़ा और हाथियों का इवोल्यूशन हुआ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 5, ब्लू व्हेल एवोल्यूशन। आज समुद्र में इतने सारे खतरनाक जीव रहते हैं, वही राज करता है आज का ब्लू व्हेल। आपको पता ही होगा कि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है, हाँ सबसे बड़े डायनासोर से भी। पर आज से 50 मिलियन साल पहले यह जीव कमजोर लगता है। इस समय यह कुत्ते या लोमड़ी जैसा लगता है और इनके दांत भी बड़े होते हैं और इनकी खोपड़ी भी लंबी होती है। अगर आप इनकी खोपड़ी को देखोगे, खासकर कान का हिस्सा जो हड्डियों से घिरा हुआ है, जो बिल्कुल आज के व्हेलों से मिलती जुलती है और किसी से भी नहीं। पर सवाल ये है कि ये व्हेल कैसे बने। दरअसल ये समुद्र के किनारे मछली, घास वगैरह खाती थी और वे इस समय खतरा से बचने के लिए कहा जाता है कि वे वहीं पानी में छिप जाया करते थे और समय के साथ वे अधिक समय तक पानी में रहने लगे और धीरे धीरे व्हेल में इवॉल्व हो गए। नंबर 4, मॉडर्न बर्ड एवोल्यूशन। आज से करीब 150 मिलियन साल पीछे टाइम ट्रेवल करके जाओगे तो आपको डायनासोर का समय मिलेगा, जहाँ की जिंदगी बहुत क्रूशल है। यहीं आर्कियोपेक्टिक्स नाम का डायनासोर जैसा पक्षी मिलेगा, जिसको आपने अवतार जैसी मूवीज में भी देखा होगा। दरअसल इसे ही साइंटिस्ट पहला पक्षी कहते हैं। इनके मुंह में भारी दांत थे और इनके पास एक लंबी हड्डी वाली पूंछ थी। अगर आप इनकी 150 साल पुरानी फेमस फसल को देखोगे तो इनमें पंख और हड्डियां साफ साफ देख सकते हो। ये पेड़ों से ग्लाइड करते थे और बहुत ही कम दूर तक उड़ पाते थे। धीरे धीरे उड़ने को आसान बनाने के लिए दांत गायब हो गए, उसकी जगह चोंच ने ले ली और लंबी पूंछ हड्डी हो गई। और जब 60 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो इसके खानदान से निकले कुछ छोटे चोंच वाले और उड़ने वाले पंछी ही बच गए। नंबर 3, हॉर्स का एवोल्यूशन। आज से 50 मिलियन साल पहले जब धरती का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक था और जंगल भी बहुत घने थे, तब वही रहता था इहोहिप्स, एक लोमड़ी जैसा कुत्ता, जिसके पास न तो घोड़े जैसा थूथुन था, न ही खुर, बल्कि इनके पास तो उंगलियां थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जीव आगे चलकर 50 किलो का घोड़ा बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। मुझे पता है आप इसे बाएं हाथ से कर दोगे, तो ध्यान से कर देना। वेल, जब इन्वायरमेंट बदलता है तो जीवों को जिंदा रहने के लिए अपना आकार, खान पान और चलने का तरीका बदलना पड़ता है। इसी तरह जब धरती का मौसम बदला, जंगल खत्म होने लगे और बड़े घास के मैदान बने, जिस वजह से 50 मिलियन साल पहले यूहिप्स था 4 उंगली वाला जानवर। फिर 40 मिलियन साल पहले 3 उंगली वाला मीसोहिप्स आया। फिर 17 मिलियन साल पहले डोंकी जैसा जीव मर्सीहिप्स आया। उसके बाद 12 मिलियन साल पहले धरती का पहला खूर वाला जीव फिलियोहिप्स आया और तब जाकर आज के घोड़े बने, जिसे इक्वस कहते हैं। नंबर 2, डॉल्फिन एंड ऑर्काज एवोल्यूशन। 50 मिलियन साल पहले जब इहोहिप्स धरती पर घूम रहा था, उसी समय डॉल्फिन एंड ऑर्काज पानी में इवॉल्व हो रहे थे। लगभग 40 से 35 मिलियन साल पहले बैसिलोसोरस नाम का एक पूरी तरह से समुद्री जीव बन चुका 50 से 60 फीट लंबा समुद्री दैत्य था। मतलब यह एक 6 फीट के इंसान से लगभग 10 गुना कहा जा सकता है। इसका पूर्वज था एम्बुलोसिटस, एक मगरमच्छ जैसा जीव। और हैरानी की बात यह है कि एम्बुलोसिटस का पूर्वज पैकेटस था। वेल, आप सोच रहे हो सकते हो कि पैकेटस तो ब्लू व्हेल का पूर्वज है, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और ऑर्काज असल में कोई व्हेल नहीं है, बल्कि यह तो दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फिन है। दरअसल बैसिलोसोरस से 2 अलग अलग खानदान बने, व्हेल और डॉल्फिन, और लगभग 11 मिलियन साल बाद डॉल्फिन से ऑर्काज का एवोल्यूशन हुआ। एंड नंबर 1, एलिफेंट एवोल्यूशन। अब तक हाथियों की 180 से अधिक विलुप्त स्पीशीज की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से आज बस 3 स्पीशीज ही बचे हैं, एशियाई हाथी, अफ्रीकी सवाना हाथी और अफ्रीकी जंगली हाथी। लेकिन इन सब की शुरुआत सुअर जैसे जीव से हुई थी। लगभग 60 मिलियन साल पहले मोरिथोरियम नाम का एक बड़ा सुअर जैसा जीव था, जिसके होंठ और नाक लचीले थे। उसके बाद जैसे जैसे हाथियों का शरीर और पैर लंबे होते गए, भारी सिर और दांतों के कारण जमीन तक झुककर पानी पीना या भोजन पाना मुश्किल हो गया। इसलिए पहले मैस्टोडॉन आया, जो आज के हाथियों से थोड़ा करीब लगने लगा और सूंड भी थोड़ा लंबा होने लगा। उसके बाद गैम्फोथेरियम आया, जो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ था। यह आज के एशियाई हाथी से लगभग बराबर लगने लगा था। वेल, इनकी सफर में मैमथ और मैस्टोडॉन भी काफी फेमस है। बेसिकली मैमथ ठंडो जगहों में रहते थे, जबकि मैस्टोडॉन जंगलों में रहते थे।